अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैर वफीर के साथ होंगे। आज हमारी क्लास है उसका जो टॉपिक है वो है लिनक्स नेटवर्किंग कमांड्स। तो वो स्टूडेंट जो कि नॉन आईटी बैकग्राउंड से आ रहे हैं वो भी इस क्लास को जो है ना वो अटेंड कर सकते हैं। आज हम डिटेल में प्रैक्टिकली जो है वो मुख्तलिफ जो नेटवर्किंग की कमांड है उसको हम जो है डिटेल में देखेंगे। तो वो स्टूडेंट जो कि नॉन आईटी बैकग्राउंड से आ रहे हैं या वो चाहते हैं कि क्लाउड के अंदर जो है ना वो कैरियर अपना बनाएं और क्लाउड को सीखना चाहते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग को लर्न करना चाहते हैं और अपना जो कैरियर है फ्यूचर का वो सिक्योर करना चाहते हैं क्लाउड के अंदर, तो ये क्लास जो है ना वो आपके लिए है। और वो स्टूडेंट जो कि चाहते हैं कि 2025 में क्लाउड में जॉब सिक्योर करें, क्लाउड में जॉब हासिल करें, तो आप मीसे अकेडमी को फॉलो करें। तो हमारी क्लास ये प्रैक्टिकल है और हम रियल टाइम सर्वर में जो है अपने नेटवर्किंग के जो इश्यूज हैं, ट्रबल शूटिंग है, इसको हम डिटेल में जो है ना वो आज देखेंगे। तो आप सब लोग अपने एडब्ल्यूएस अकाउंट पे साइन इन कर लें और उसके बाद जो है ना EC2 इंस्टेंस को क्रिएट करते हुए अपने लोकल पीसी के साथ अपने सर्वर को कनेक्ट कर लें। तो मैं भी जो है ना अपने एडब्ल्यूएस अकाउंट पे साइन इन होता हूँ। तो ऑलरेडी जो है ना मैं साइन इन हो चुका हूँ। तो आप लोग भी कोशिश करें क्लास शुरू होने से पहले ही अपने एडब्ल्यूएस अकाउंट पे जो है ना वो साइन इन हो जाएं और अगले हफ्ते से फ्रॉम नेक्स्ट वीक जो है वो आप लोग जो है ना वो EC2 इंस्टेंस भी आपका चल रहा हो और आपके लोकल पीसी के साथ कनेक्ट हो। उसके बाद फ्रॉम नेक्स्ट वीक अगली क्लास से जो है ना वो हम रूट यूजर के साथ इंटर नहीं होंगे। हम जो है ना वो साइन इन करेंगे एडब्ल्यूएस के ऊपर थ्रू IM यूजर। तो मेक श्योर करेंगे अगली क्लास से आप लोगों का पहले से जो है ना सर्वर क्रिएट हो और उसके बाद जो है ना कनेक्ट हो आपके लोकल पीसी के साथ और उसके बाद जो है ना आपने एडब्ल्यूएस अकाउंट पे साइन इन करना है IM यूजर के थ्रू। क्योंकि जब इंडस्ट्री में आप जाएंगे तो आप जो है ना वो रूट यूजर के थ्रू जो है वो एडब्ल्यूएस अकाउंट पे साइन इन नहीं करते, बल्कि एडब्ल्यूएस पे जो है ना आप साइन इन करते हैं थ्रू IM यूजर। कंपनी आपको जो है एक्सेस देती है IM यूजर का। रूट यूजर में ये होता है कि आपके पास एडब्ल्यूएस की सारी एक्सेस होती है, हर सर्विस की एक्सेस आपके पास होती है, लेकिन IM यूजर के पास सिर्फ स्पेसिफिक एक्सेस होती है, सिर्फ जो एक सर्विस की या दो सर्विस की जो है ना वो एक्सेस होगी। तो आप सब लोग अपना EC2 इंस्टेंस जो है ना क्रिएट कर लें। तो उसके बाद जो है ना वो हम जो है ना आज का क्रिएट करते हैं। आज हमारी क्लास है क्लाउड क्लास 10 अंडरस्कोर मीसे अकेडमी और मेरे सर्वर का ऑपरेटिंग सिस्टम उसका नाम है उबंटू और इंस्टेंस टाइप जो है T2.micro है और की पेयर मेरा ऑलरेडी जनरेटेड है। लास्ट क्लास से हमने जनरेट किया था उसी को हम यूज करेंगे। तो मेरा जो की पेयर उसका नेम है क्लास 7 जो मेरी प्राइवेट की है। उसके बाद जो मेरी बाकी सेटिंग्स हैं उसको मैं नहीं छेड़ूंगा और लॉन्च इंस्टेंस पे जो है ना वो क्लिक कर दूंगा। तो विद इन लेस देन 1 मिनट जो है मेरा इंस्टेंस जो है ना वो क्रिएट हो जाएगा। अब इसको जो है ना मैं कनेक्ट करूंगा अपने लोकल पीसी के साथ। तो आप लोग भी अपने सर्वर को जो है अपने लोकल पीसी के साथ जो है ना वो कनेक्ट कर लें। तो मैं अपने सर्वर को अपने लोकल पीसी के साथ जो है ना कनेक्ट कर रहा हूँ। तो आप लोग भी जो है ना वो कनेक्ट कर लें। मेरा कनेक्शन सक्सेसफुली जो एस्टेब्लिश हो गया है। अब मैं अपने सर्वर को जो है ना वो एक्सेस कर सकता हूँ। तो आज हमारी क्लास उसका जो टॉपिक है रियल टाइम लिनक्स नेटवर्किंग एंड ट्रबल शूटिंग कमांड्स। तो हमारा जो आज की क्लास का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें मुख्तलिफ जो नेटवर्किंग की जो है ना कमांड है, ट्रबल शूटिंग की कमांड है, सिस्टम मॉनिटरिंग की जो है ना कमांड है, उसको हम जो रियल टाइम जो है ना आज प्रैक्टिकली जो है ना वो देखेंगे। तो आज हमारा इंडस्ट्री सिनेरियो है कि आप जो है ना एज ए जूनियर डेवऑप्स इंजीनियर काम कर रहे हैं एक सेल्स कंपनी में। उसका नेम है टेक क्लाउड इंक। और आपका जो आपकी जो कंपनी है उसमें एक प्रोडक्शन वेब सर्वर जो है रन हो रहा है जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम है उबंटू। और उसमें जो है ना वो नेटवर्किंग का कनेक्टिविटी का जो है इशू आ गया है। जो आपका सर्वर है उसमें नेटवर्क का इशू है, कनेक्ट कनेक्ट सही तरह नहीं हो रहा और उसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो स्लो है। हम सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं लेकिन उसका जो सर्वर को हम एक्सेस कर रहे हैं लेकिन रिस्पॉन्स जो हमारे पास जो है ना वो स्लो आ रहा है और कनेक्टिविटी जो है ना वो इशू आ रहा है, सही तरह जो है वो कनेक्ट नहीं हो रहा है। वेबसाइट जो है वो काफ़ी देर बाद जो है ना वो ओपन हो रही है। तो ये आज हमारा जो है ना इंडस्ट्री सिनेरियो है कि आपकी कंपनी के अंदर एक वेबसाइट जो है ना वो रन हो रही है और जो वेबसाइट का सर्वर है जिस पे वेबसाइट रन हो रही है वो उबंटू बेस है। उसमें जो है नेटवर्क का जो इशू आ गया कि जो वेबसाइट है वो बहुत स्लो जो है ना वो एक्सेस हो रही है और जो कस्टमर एक्सेस कर रहे हैं तो काफ़ी देर बाद वेबसाइट जो है ना वो ओपन हो रही है। तो आज हमने वो देखना है कि किस तरह जो है ना वो नेटवर्क को कनेक्टिविटी इशूज जो है उसको हम किस तरह जो है ना वो चेक कर सकते हैं थ्रू नेटवर्किंग कमांड्स। तो हमारी इस क्लास का जो प्री रिक्विजिट है
कि आपके पास एक EC2 इंस्टेंस हो जो कि रन हो रहा हो, और उसके बाद जो है ना आपने IAM यूज़र क्रिएट करना है, और IAM यूज़र को जो है ना आपने EC2 की फुल परमिशन जो है ना वो देनी है। तो अभी हम जो है ना वो IAM यूज़र क्रिएट कर लेते हैं। EC2 हमने ऑलरेडी क्रिएट कर ली है, और IAM यूज़र जो है हम क्रिएट करते हैं उसको EC2 की फुल परमिशन देते हैं, और आपने फिर AWS अकाउंट पे रूट यूज़र के साथ साइन इन नहीं होना, बल्कि आपने IAM यूज़र के साथ जो है ना वो साइन इन होना है। तो हम जाते हैं अपने AWS अकाउंट पे, और यहाँ सर्च बार में लिखते हैं IAM, और उसके बाद जो है IAM यूज़र जो है ना वो क्रिएट करेंगे। अगली क्लासेस से फ्रॉम नेक्स्ट वीक जो हमारी क्लासेस होंगी, उसमें जो है ना वो जो AWS के ऊपर आप साइन इन होंगे थ्रू IAM यूज़र, और IAM यूज़र के पास जो है ना वो एक्सेस हो फुल EC2 की। अब मैं यहाँ एक क्रिएट करता हूँ यूज़र। मैंने क्लिक किया बटन पे क्रिएट यूज़र पे, उसके बाद यहाँ मैं नेम रखूँगा DevOps अंडरस्कोर यूज़र 2, और ये जो चेक बॉक्स है इस पे मैं सिलेक्ट करूँगा, और नीचे आ जाऊँगा। यूज़र टाइप मेरे पास है आई वांट टू क्रिएट एन IAM यूज़र, और कस्टम पासवर्ड मैं यहाँ जनरेट करूँगा। तो मैं अपना पासवर्ड जो है कस्टम पासवर्ड जनरेट कर लिया, deadline124@। उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ मुख्तलिफ ऑप्शन है, परमिशन ऑप्शंस, तो मैं इस पे क्लिक करूँगा। जो थर्ड ऑप्शन है अटैच पॉलिसीज डायरेक्टली, और यहाँ मैं जो परमिशन दूंगा अपने IAM यूज़र को कि मेरे पास EC2 की फुल परमिशन हो, कि मेरे EC2 की सर्विस को वो फुली जो है ना वो यूज़ कर सके। यहाँ मैं सर्च करूँगा EC2 फुल, तो मेरे पास जो परमिशन आ गई है Amazon EC2 फुल एक्सेस। मेरे IAM यूज़र के पास जो है वो EC2 की फुल एक्सेस होगी, कि मैं उसको स्टॉप कर सकता हूँ, क्रिएट कर सकता हूँ, उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, अपने लोकल PC के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। तो क्रिएट यूज़र मैंने क्लिक किया। अब मेरे पास जो है ना ये यूज़र का नेम आ गया, और यूज़र का जो है ना वो पासवर्ड आ गया। तो आप जो है ना वो इस URL को कॉपी करें, और न्यू टैब में जो है ना ओपन करें। तो दोबारा AWS अकाउंट पे आप साइन इन होंगे थ्रू IAM यूज़र। तो ये हमारे पास जो है 2 ऑप्शन आते हैं जब आप AWS अकाउंट में साइन इन हो रहे होते हैं। तो हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं, एक है साइन इन रूट यूज़र ईमेल, और दूसरा IAM यूज़र साइन इन। तो अभी हम जो है ना वो साइन इन होंगे थ्रू IAM यूज़र। तो हमने क्रिएट किया IAM यूज़र विद द नेम ऑफ DevOps अंडरस्कोर यूज़र 2, और मेरा पासवर्ड था deadline124@। प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग अपने यूज़र को, अपने सर्वर को जो है वो डिलीट कर दिया करें, टर्मिनेट कर दिया करें। तो मेक श्योर करें हर प्रैक्टिस के बाद आप जो है अपने यूज़र को जो है ना वो डिलीट कर दिया करें, और जो है ना वो डिलीट करके जो है ना वो आप लोग उसको जो है ना वो टर्मिनेट कर दिया करें, EC2 को भी और IAM यूज़र को भी। तो हमारा जो ओल्ड पासवर्ड था वो था deadline124@। तो मैं अपना न्यू पासवर्ड भी रख सकता हूँ। मैं रखता हूँ न्यू पासवर्ड deadline125@। उसमें कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ। पेस्ट नहीं हो रहा, मैं लिखता हूँ मैनुअली 125@। तो अभी जो है ना मैं AWS अकाउंट में मैंने साइन इन कर लिया थ्रू IAM यूज़र। अब मैंने AWS पे जो है ना साइन इन किया है थ्रू IAM यूज़र। अब जो है ना वो मैं दोबारा जो है ना अपने लैब पे जो मेरी आज की क्लास है उसमें दोबारा जो है ना वापस जाता हूँ। तो आप जो है ना जब प्रैक्टिस करेंगे जो साइड बाय साइड डॉक्यूमेंट, और जो है ना वो अपना जो सर्वर है, जो अपना गिट टर्मिनल है, उसको साइड बाय साइड जो है ना ओपन कर लें। लेकिन अभी आप क्लास ले रहे हैं तो आप सिर्फ गिट टर्मिनल को जो ओपन करें, क्योंकि वीडियो में आपको डॉक्यूमेंट जो है ना वो नज़र आ रहा है। अच्छा, सबसे पहले हमारा जो सर्वर है उसकी हमने कनेक्टिविटी इशू चेक करना है, हमने जो उसके नेटवर्क इंटरफेस है और उसको जो है ना चेक करना है, उसकी इंटरनेट की डिटेल्स हैं उसको हमने जो है ना वो चेक करना है। तो हमारे पास सबसे पहले जो कमांड है वो है आईपी स्पेस ए। तो आईपी ए जो कमांड हमारे पास ये क्या कर रही है, ये हमारे पास जो इंटरनेट कनेक्शन है मेरे कंप्यूटर के साथ, जो वाईफाई है, मेरा हॉटस्पॉट है, जो मेरे लैपटॉप के साथ, मेरे सर्वर के साथ जो कनेक्ट है इंटरनेट, तो उसकी जो डिटेल है वो बेसिकली शो कर रहे हैं। तो आईपीए का मतलब है शोज योर कंप्यूटर इंटरनेट कनेक्शन डिटेल। जैसे ये मेरा लोकल जो एलओ है वो लोकल लोकल जो है ना वो मेरा जो लोकल पीसी का जो नेटवर्क है, तो इसका आईपी एड्रेस है 127.0.0.1। उसके बाद जो मेरा इंटरनेट है उसका जो आईपी एड्रेस है वो 172.31.87.86। तो ये मेरा जो है ना वो आईपी एड्रेस भी है, प्राइवेट आईपी एड्रेस है मेरे सर्वर का। तो आपको ये इंटरनेट कनेक्शन जो है ना वो
डिटेल जो है ना वो मिल जाती हैं। अच्छा, उसके बाद जो है आईपीए क्या कर रहा है, लिस्ट ऑल नेटवर्क इंटरफेसेस एंड देयर आईपीस। जितने भी नेटवर्क इंटरफेस है, जैसे ईथरनेट केबल आपने लैपटॉप के साथ लगाई हुई है, या हॉटस्पॉट है, या वाईफाई है, तो सारे जो नेटवर्क इंटरफेस हैं वो यहाँ शो हो जाएंगे। जैसे मुझे इस कमांड में दो इंटरफेस शो हो रहे हैं, 1 और 2, और उसके जो है ना वो आईपी एड्रेसेस भी शो हो रही हैं। तो अगर आपने अपने कंप्यूटर की इंटरनेट कनेक्शन डिटेल्स जो है ना वो देखनी है, तो आप लिखेंगे आईपी, उसके बाद स्पेस है, उसके बाद हमारे पास एक और कमांड आती है इफ कॉन्फिग। इस कमांड से भी आप जो है ना वो डिटेल में जो है ना वो देख सकते हैं सेम चीज जो आईपी ए से हम देखेंगे। तो इफ कॉन्फिग को यूज करने के लिए हमें sudo apt install net tools जो है ना वो करना पड़ेगा। तो ये कमांड को रन करने पड़ेगा हमें। तो हम कमांड को पेस्ट करते हैं और पहले नेट टूल्स को जो है ना इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद जो है ना हम इफ कॉन्फिग की कमांड को यूज कर सकते हैं। मैं अपनी स्क्रीन करता हूँ क्लियर और कमांड को रन करता हूँ इफ कॉन्फिग। इस कमांड से भी हमें जो सेम डिटेल इन्फॉर्मेशन शो होती है जो कि आईपीए की कमांड से शो होती है, लेकिन इसमें थोड़ी सी और डिटेल है। और वो पुरानी कमांड है जो कि ओल्ड सिस्टम में यूज होती थी, अभी भी जो है यूज होती है, लेकिन आजकल जो है वो ज्यादातर जो है इफ कॉन्फिग की कमांड जो है ना वो यूज होती है। और इसमें भी आप नेटवर्क इंटरफेसिस उनकी आईपीज को जो है ना वो डिटेल में देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो अगली कमांड है, अगर मैंने किसी वेब सर्वर पे रीच करना है, उसको हमने जो है चेक करना है कि मेरा कंप्यूटर उसके साथ कनेक्ट कर सकता है कि नहीं, किसी भी एक वेबसाइट की, किसी भी एक वेब सर्वर की मैंने जो है कनेक्टिविटी चेक करनी है, तो उसकी मेरे पास कमांड है पिंग। मैं जो पिंग करूंगा, उसके बाद जैसे google.com है, मैं google.com की वेबसाइट को चेक करना चाहता हूँ उसका जो सर्वर है वो मेरे लोकल पीसी से कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। तो मैंने प्रेस एंटर किया, तो ये देखिए मेरे पास रिस्पॉन्स आ रहा है 64 बाइट्स, 64 बाइट्स। अब इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो है वो मेरे लैपटॉप से, मेरे कंप्यूटर से जो गूगल का सर्वर है, जो गूगल वेबसाइट है, उसका सर्वर जो है वो कनेक्ट हो रहा है। तो मैंने कंट्रोल सी करूंगा तो मैं इस प्रोसेस से क्विट कर जाऊंगा। तो जो पिंग, जो मेरे पास कमांड है पिंग, उसके बाद वेबसाइट का नेम है, तो ये क्या कर रहा है, टेस्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो वहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी है वेबसाइट की, वो चेक हो रही है। और किसके थ्रू चेक होती है, बाय सेंडिंग आईसीएमपी एको रिक्वेस्ट। तो आईसीएमपी एक प्रोटोकॉल है जो कि इंटरनेट मैसेज प्रोटोकॉल है, जो कि यूज होता है ट्रबल शूट और मैनेज नेटवर्क प्रॉब्लम्स। जो भी नेटवर्किंग के अंदर जो प्रॉब्लम आती है, इंटरनेट के अंदर, नेटवर्क के अंदर जो प्रॉब्लम आते हैं, जो आपके सर्वर का नेटवर्क है, तो उसको जो है ना चेक करने के लिए, ट्रबल शूट करने के लिए हमें, हमारे पास पिंग की कमांड जो है ना यूज होती है। जैसे मैं लिखता हूँ पिंग मी से academy.com, मैं प्रेस एंटर करता हूँ, तो यहाँ लिखा रहा है कि मीसे अकेडमी डॉट कॉम नेम और सर्विस नॉट नोन। अब मेरे पास ये वेब सर्वर और वेबसाइट नहीं है, तो इसलिए जो है ना वो कनेक्टिविटी जो है ना वो नहीं आ रही, मेरे सर्वर के साथ जो है कनेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि मीसे अकेडमी डॉट कॉम का सर्वर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अगर आपने चेक करना है कि आपका जो कंप्यूटर है वो गूगल की वेबसाइट पे रीच कर सकता है कि नहीं, उसको, उसका जो कनेक्टिविटी है उसको चेक कर सकता है कि नहीं, उसके लिए जो है पिंग google.com। इस तरह हमने कोई और वेबसाइट चेक करनी है, उसका सर्वर चेक करना है कि वो कनेक्ट हो रहा है कि नहीं, जैसे youtube.com है, मैं लिखूंगा पिंग youtube.com। तो देखेंगे सक्सेसफुली जो है ना वो कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है। तो हमारे पास एक और कमांड है इफ config.me। अगर आप अपने सर्वर का पब्लिक आईपी एड्रेस चेक करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास कमांड है कर्ल इफ config.me, इफ config.me। इससे जो है ना वो आपको आपके सर्वर का जो है ना पब्लिक आईपी एड्रेस जो है ना वो शो हो जाएगा। अब ये पब्लिक आईपी एड्रेस, हमारा जो सर्वर है इसका EC2 का उबंटू का सर्वर है, उसका जो पब्लिक आईपी एड्रेस है वो है 113.220.202.227। अगर हमने पब्लिक आईपी एड्रेस को चेक करना है अपने AWS अकाउंट पे, तो आप अपना AWS अकाउंट ओपन करेंगे और उसके बाद EC2 में जाएंगे। तो EC2 पे आपने क्लिक किया और उसके बाद आप जाएंगे इंस्टेंसेस के अंदर, तो यहाँ भी आपको जो पब्लिक आईपी एड्रेस जो है वो शो हो जाता है। तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे इंस्टेंसेस, तो इस पे हम जाएंगे और हमारे पास जिसको सर्वर है जिसको हम यूज कर रहे हैं अभी, तो उसका नेम है क्लाउड।
और इसको मैं चेक बॉक्स पे क्लिक करता हूँ अपने सर्वर को, और अब स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है क्लाउड के नाम से जो है ना सर्वर है। तो ये मेरे पास रन कर रहा है रीजन, यूरोप के रीजन में जो है वो रन कर रहा है। तो इस सर्वर को मैं करता हूँ डिस्कनेक्ट, इसको मैं करता हूँ टर्मिनेट। तो आप करेंगे सिलेक्ट, उसके बाद इंस्टेंस स्टेट पे जाएंगे और ये टर्मिनेट हो जाएगा। ये मेरा कोई और जो है ना वो इंस्टेंस है, लेकिन मैंने जो अभी सर्वर कनेक्ट किया हुआ अपने लोकल पीसी के साथ, वो दूसरे रीजन के अंदर है। अब मैं देखें इसके बाद यूरोप के रीजन में हूँ। अब मैं जाना चाहता हूँ नॉर्थ वर्जीनिया के रीजन में, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इसको जो मेरा सर्वर कनेक्ट है वो नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में कनेक्ट है। जो मेरे लोकल पीसी के साथ जो सर्वर जो है ना कनेक्ट हुआ है, वो मेरे पास नॉर्थ वर्जीनिया जो रीजन है AWS का, उसमें क्लास 10 अंडरस्कोर मिस अकेडमी के नाम से मेरे पास जो सर्वर है, जो मैंने अभी जिस पे मैंने अभी मुख्तलिफ कमांड जो है ना वो रन की है। तो इसका जो IP एड्रेस है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो नीचे आ जाए तो यहाँ लिखा है पब्लिक पब्लिक IP एड्रेस। तो जो मेरे टर्मिनल पे शो हो रहा था मेरा पब्लिक IP एड्रेस 13.220.202.227, तो यही पब्लिक IP एड्रेस जो है ना वो मेरा अकाउंट AWS का उस पर भी जो है ना वो शो हो रहा है। तो ये मेरा प्राइवेट IP एड्रेस है मेरे सर्वर का, और ये मेरे जो सर्वर का पब्लिक IP एड्रेस है, और ये मेरा जो प्राइवेट IP एड्रेस है। चलिए हम आगे जो है ना मूव फॉरवर्ड करते हैं। हमने जो है ना मुख्तलिफ जो है ना अपनी पोर्ट्स और जो सर्विसेज जो रन हो रही है मेरे इस वक्त जो सर्वर में, उसको मैंने जो है ना चेक करना है कि कौन कौन सी पोर्ट्स जो है ना वो ओपन है, कौन कौन सर्विसेज जो है ना वो रन कर रही हैं। तो इसकी मेरे पास कमांड है नेट स्टैट स्पेस -TULNP। तो ये कमांड क्या करेगी, मुख्तलिफ हमारे पास जो पोर्ट्स ओपन है और जो मुख्तलिफ सर्विसेज रन कर रही हैं, तो उसकी डिटेल जो है ना मुझे शो कर देगी कि लिस्ट विच प्रोग्राम्स आर यूजिंग द इंटरनेट और नेटवर्क। कौन कौन से प्रोग्राम जो है, कौन कौन सर्विसेज जो है ना वो इंटरनेट को यूज कर रही हैं। तो इसको जो प्रोटोकॉल यूज हो रहे हैं वो TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कि नेटवर्किंग का कम्युनिकेशन का एक प्रोटोकॉल है इंटरनेट के अंदर। तो देखिए हमारे पास IP एड्रेस है और डिफरेंट पोर्ट्स लिखी हुई 53 पोर्ट, 323 पोर्ट, और पोर्ट नंबर 68। तो हमारे 53 पोर्ट है, ये पोर्ट नंबर 53 है। ये कहाँ यूज होती है, इसको हम गूगल पे सर्च करें जरा 53 पोर्ट यूसेज। तो यहाँ लिखा रहा है कि पोर्ट 53 यूज होती है DNS डोमेन नेम सिस्टम में। तो आपने डोमेन नेम सिस्टम को हर जो वेबसाइट की डोमेन है वो IP एड्रेस से मैप होती है। हमने जो हमारी फाउंडेशन क्लासेस थी, तो उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि डोमेन नेम सर्वर जो है वो किस तरह जो है वो काम करते हैं। डोमेन नेम सर्विस या डोमेन नेम सिस्टम जो है उसका पोर्ट नंबर 53 है। इसी तरह हमारे पास जो पोर्ट है T23, ये हमारे पास हम देखते हैं गूगल पे, तो यहाँ लिखा आ रहा है हमारे पास पोर्ट T23 जो है ये हमारे पास जो है ना यूज होती है मैसेजिंग के लिए। आपने जो है ना वो इंटरनेट मैसेज प्रोटोकॉल जो है, आपने जो मैसेजिंग सिस्टम है उसको जो है ना वो सिंक्रोनाइज करना, उसके लिए हमारे पास T23 पोर्ट नंबर है। इसी तरह हमारे पास 68 पोर्ट नंबर है, वो हमारे पास यूज होती है UDP पोर्ट के लिए। UDP पोर्ट के लिए जो है ना वो हमारे पास यूज होती है कि जैसे हम वीडियो जो है ना वो ट्रांसफर कर रहे हैं, वीडियो शेयर कर रहे हैं जूम पे, माइक्रोसॉफ्ट टीम पे, जैसे यूट्यूब पे आप लोग मेरी जो है ना वो वीडियो देख रहे हैं। इसके लिए हमारे पास UDP की पोर्ट नंबर 63 है। तो हमारा मुख्तलिफ कॉन्फ़िगरेशन, मुख्तलिफ जो है ना वो इस कमांड से मुख्तलिफ जो पोर्ट्स ओपन है, मुख्तलिफ सर्विसेज जो है रन हो रही हैं, वो उसकी डिटेल जो है ना यहाँ शो हो जाती है। इसी तरह अगर मैं जो है ना अपने कंप्यूटर अपने सर्वर में इंस्टॉल करूँ Nginx को, तो आप लोग बताएं मैंने Nginx को इंस्टॉल करना है। Nginx एक टूल है, एक सर्विस है, उसको मैंने इंस्टॉल करना है अपने सर्वर में। तो आप लोग कमांड बताएं उसके लिए क्या कमांड है इंस्टॉल करने की। ये कमेंट में और चैट पे जो है ना वो आप लोग शेयर कर दें कि मैंने Nginx अपने इस सर्वर में इंस्टॉल करना है, तो इसके लिए जो है ना वो क्या कमांड है, कमेंट में चैट में शेयर कर दें। इतनी देर में हम अगली कमांड जो है देख लेते हैं। तो हमारे पास ये नेट स्टैट जो है ये ओल्ड कमांड है, लेकिन जो न्यू कमांड है वो हमारे पास SSS सेम, मतलब कि जो नेट स्टैट कमांड है उसके बाद जो SS कमांड है उनकी जो आउटपुट है वो सेम है। लेकिन आजकल जो इंडस्ट्री में यूज़ हो रही है ज़्यादातर
वो एस की कमांड जो है ना वो शो हो रही है। तो हम यहाँ लिखते हैं SS स्पेस -TULN। तो ये भी सेम आउटपुट देगी कि हम जो है ना वो चेक कर सकते हैं पोर्ट्स का डाटा चेक कर सकते हैं। उसके बाद कौन कौन सर्विसेज जो है ना वो रन हो रही है, तो उसकी डिटेल में जो इन्फॉर्मेशन जो है वो हम चेक कर सकते हैं। जैसे हम चेक कर सकते हैं कि विच एप्स आर रेडी टू कनेक्ट to the internet or display listening TCP UDP sockets without resolving names। तो यहाँ का मतलब है विदाउट रिजॉल्विंग नेम्स का, कि हमारे पास जो डोमेन नेम है वो यहाँ शो नहीं होती, सिर्फ आईपी एड्रेस शो हो रहा है और उसके साथ पोर्ट नंबर शो हो रही है। अब हमें नहीं पता 127.0.0.54 का जो डोमेन नेम है, डोमेन नेम का मतलब www.musicacademy.com है या youtube.com है, इसका हमें जो नहीं पता। इससे जो हमारे पास आउटपुट आती है SS-TULN की, या फिर जो हमारी पुरानी कमांड थी netstat, तो उसमें सिर्फ आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर जो है शो होती है। डोमेन की जो वेबसाइट का जो नेम है डोमेन नेम, वो शो नहीं होता। हमारे पास ये जो कमांड है नेटस्टैट और एसएस की कमांड, ये बेसिकली क्या कर रही है, ये हमारे पास कौन कौन सी पोर्ट्स जो है ना वो ओपन है और कौन कौन सी सर्विसेज जो है ना वो रन हो रही है। तो उम्मीद है आप लोगों ने जो है ना वो nginx को इंस्टॉल कर लिया होगा। मैं भी इंस्टॉल कर लेता हूँ sudo apt install nginx। तो nginx जो इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। यहाँ लिखा रहा है कि अनेबल टू फेच सम आर्काइव्स। इसके लिए आप लोग बताएं इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे। ये हमारे पास एरर आ गया फेल टू फेच अनेबल टू फेच सम। इसके लिए कमेंट में चैट पे शेयर करें कि ये हमारे पास एरर आ गया जब हम इंस्टॉल कर रहे हैं nginx को, तो कैसे इसको रिजॉल्व करेंगे। ओके ग्रेट वेरी गुड। मैं सबसे पहले स्क्रीन को क्लियर करता हूँ। तो हम अपने सिस्टम को अपडेट करेंगे। जब भी हमारे पास एरर आ जाए तो इसका मतलब हमारा जो पैकेज है वो अभी सिस्टम जो है हमारा अपडेट नहीं है। तो हम अपडेट करेंगे अपने सिस्टम को। यहाँ लिखा रहा है sudo apt अपडेट, लिखेंगे sudo apt अपडेट। हमारा सिस्टम जो है ना अभी अपडेट हो जाएगा। उसके बाद जो है ना हम दोबारा जो है वो nginx को जो है ना वो इंस्टॉल करेंगे। तो मेरा सिस्टम इंस्टॉल हो गया। मैं अपनी स्क्रीन को करता हूँ क्लियर और उसके बाद दोबारा nginx को इंस्टॉल करता हूँ sudo apt install nginx। और अभी इंशाल्लाह मेरा जो है वो सक्सेसफुली जो है ना वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, nginx इंस्टॉल हो गया। अब मैं दोबारा कमांड रन करता हूँ SS-TULN। तो मैंने अपनी कमांड को रन किया SS-TULN। तो हमारे पास ये देखें एक और पोर्ट आ गई 80 पोर्ट। nginx फ्रॉम 0.0.0.0 आईपी। इस आईपी का मतलब ये है कि मेरा जो पोर्ट नंबर 80 है वो दुनिया में कहीं से भी एक्सेस हो सकता है। फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड वी कैन एक्सेस। 0.0.0.0 मतलब है फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड वी कैन एक्सेस दिस आईपी एड्रेस। तो 80 पोर्ट नंबर जो है वो आमतौर पे nginx और जो Apache 2 सर्वर है, वेब सर्वर्स, उनमें यूज होता है 80 पोर्ट नंबर जो है वो वेब सर्वर को एक्सेस करने में यूज होते हैं। अच्छा, इसी तरह जो हमारे पास अगर हमें डीएनएस एंड राउटिंग को जो है ना वो देखना है, या मिसाल के तौर पे हमने कोई चीज़, कोई एप्लीकेशन, कोई फाइल डाउनलोड करनी है इंटरनेट से। जैसे डॉक्यूमेंट में हमारे पास ये एक लिंक है, इस लिंक को आप लोग ओपन करें तो इस लिंक पे हमारे पास मुख्तलिफ फाइल्स हैं, sample1.txt, sample2.txt, sample3.txt। अब आपने इस फाइल को डाउनलोड करना है अपने सर्वर में, तो हमारे पास क्या कमांड है। सबसे पहले आप इस फाइल पे राइट क्लिक करें तो यहाँ हमारे पास है कॉपी लिंक एड्रेस। तो आप कॉपी लिंक एड्रेस कर लेंगे। उसके बाद अपने टर्मिनल में जाएंगे, यहाँ लिखेंगे और टर्मिनल में CURL कल नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे डब्ल्यू गेट की कमांड लिखेंगे। और साथ जो हमने इस फाइल का जो लिंक है वो कॉपी की है, उस लिंक को मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा। प्रेस एंटर करूंगा तो मेरे पास ये फाइल जो है sample1.txt, ये मेरे सर्वर में सक्सेसफुली जो है ना वो डाउनलोड हो चुकी है। तो मैं ls की कमांड से चेक करूंगा तो ये देखेंगे sample1.txt जो है ना वो मेरे पास डाउनलोड हो चुकी है। इसको मैंने चेक करना है कि मेरे पास इसमें कंटेंट क्या है। तो कैड कमांड से मैं चेक करूंगा इसमें कंटेंट क्या है। तो मुख्तलिफ जो है ना वो इसमें कोई अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स जो है ना वो लिखे हुए हैं। तो हमने देखा अगर हमने कोई फाइल डाउनलोड करनी है अपने सर्वर में किसी वेबसाइट से, उसके लिए मेरे पास कमांड है डब्ल्यू गेट की। तो डब्ल्यू गेट की कमांड को यूज़ करते हुए डब्ल्यू गेट की कमांड और उसके बाद जो मेरे पास फाइल का पूरा जो लिंक है उसको मैं
लिंक को जो है ना वो मैं राइट क्लिक करूँ फाइल के ऊपर, तो यहाँ से मैं लिंक को कॉपी कर सकता हूँ। तो मैं wget की कमांड, उसके बाद जो है वो लिंक को यहाँ कॉपी करूँगा, तो मैं जो है ना किसी भी वेबसाइट को, किसी भी फाइल को वेबसाइट से, किसी वेबसाइट से जो है वो डाउनलोड कर सकता हूँ। उसके बाद हमारे पास अगली कमांड है ट्रेस राउट की, हमारे पास कमांड है। हमने पूरा पाथ चेक करना है कि मेरा जो सर्वर का आईपी एड्रेस है, वहां से लेके जो गूगल का सर्वर है उसका क्या पाथ है, जो टोटल जो पाथ है वो हमारे पास जो है ना वो टोटल पाथ में कौन कौन से आईपी एड्रेस आते हैं, कौन कौन से हमारे पास जो है सर्वर आते हैं, उनको जो हमें डिटेल में चेक करना है। इसलिए हमारे पास कमांड है ट्रेस राउट स्पेस google.com। इस कमांड को रन करने से पहले हमें जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा sudo apt install trace route। तो मैं इस कमांड को कॉपी करता हूँ और उसके बाद जो है ना वो पेस्ट कर देता हूँ। तो हमारे पास ट्रेस राउट का टूल नहीं है। सबसे पहले इसको मैं अपने सर्वर में इंस्टॉल करूंगा और उसके बाद जो है ना मैं इस कमांड को यूज कर सकता हूँ। मैं अपनी स्क्रीन को करता हूँ क्लियर और उसके बाद दोबारा कमांड रन करता हूँ sudo apt install trace route google.com। ट्रेस आउट google.com को मैं ये चेक करता हूँ, तो देखिए मेरे पास जो है ना फुल पाथ जो है ना वो यहाँ शो हो रहा है। तो स्टार्ट होता है मेरे अपने लोकल सर्वर से, जो मेरा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, वो कंपनी जो कि मुझे इंटरनेट दे रही है, मेरे घर में आ रही है, ये उसका जो है ना वो आईपी एड्रेस है। उसके बाद फिर वो इंटरनेट कहाँ से ले रही है, फिर उसके बाद जैसे यूफोन से इंटरनेट आ रहा है, यूफोन वाले इंटरनेट जो है ना वो कहाँ से ले रहे हैं, उसके बाद जो है ना वो जो कंपनी आ गई वो इंटरनेट जो है ना कहाँ से ली है, करते 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 जो हमारे पास गूगल का जो सर्वर है, वहाँ जो इंटरनेट है, उसके पास इंटरनेट जो है ना वो कहाँ से आ रहा है, उसका जो आईपी एड्रेस है। तो एंड में हमारे पास जो है ना वो गूगल का जो है वो सर्वर का आईपी एड्रेस जो है ना वो आ जाता है। जैसे हमारे पास ये जो गूगल का सर्वर है उसका आईपी एड्रेस है, जो इंटरनेट है, जो गूगल सर्वर के साथ इंटरनेट जो है ना कनेक्ट है, उसका ये आईपी एड्रेस है। इसको मैं चेक करता हूँ, यहाँ लिखेंगे चेक आईपी एड्रेस। आप ये वेबसाइट ओपन कर लें, इंस्टेंट आईपी एड्रेस लुकअप। तो हमारा जो ये आईपी एड्रेस है 142.251.16.139। तो इसको हम यहाँ लिखेंगे, तो ये आपको बताएगा ये गूगल सर्वर का जो है ना आईपी एड्रेस है, कि गूगल सर्वर जिस इंटरनेट से कनेक्ट है उसका जो है ना ये आईपी एड्रेस है। तो देखिए यहाँ लिखा आ गया गूगल एलएलसी, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो गूगल है और डाटा सेंटर है और यूएसए के अंदर है। तो हमारे पास ये जो आईपी एड्रेस है ये गूगल अपना जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसका जो है ना ये आईपी एड्रेस है। तो ट्रेस राउट की कमांड जो है हमें टोटल जो पूरा पाथ है कि हमारे इंटरनेट से लेके जो गूगल का इंटरनेट है उसके बीच में जो फुल पाथ है कि कौन कौन से सर्विस प्रोवाइडर यूज हो रहे हैं, कौन कौन सी कंपनीज यूज हो रही है, उनका जो है ना वो यहाँ जो है ना वो आईपी एड्रेस जो है ना शो हो जाता है। तो ट्रेस आउट कमांड क्या कर रही है, शोज द पाथ योर इंटरनेट ट्रैफिक टेक्स टू रीच गूगल। तो ट्रेस द पाथ पैकेट्स टेक टू रीच गूगल। तो ये जो है ना वो हमारे इंटरनेट से लेके जो गूगल का जो इंटरनेट है उसका जो फुल पाथ है इन टर्म्स ऑफ आईपी एड्रेस, तो वो हमारे पास ट्रेस राउट की कमांड से जो है ना वो शो हो जाता है। तो इस तरह हमने जो है ना वो इफ ए की कमांड को जो है ना वो चेक कर लिया। तो अब जो है ना वो हम जो है ना वो चेक करते हैं, हमारे पास इफ कॉन्फिग की कमांड है। ये हमने ऑलरेडी जो है ना चेक किया कि इन इफ कॉन्फिग की कमांड जो है वो अल्टरनेटिव है आईपी ए कमांड का, कि हमारे पास मुख्तलिफ जो इंटरनेट और नेटवर्क सेटिंग्स हैं वो हमारे पास यहाँ शो हो जाती हैं। दोबारा मैं लिखता हूँ इफ कॉन्फिग, तो ये मुख्तलिफ जो इंटरनेट और नेटवर्क की जो सेटिंग्स हैं वो मेरे पास जो है ना यहाँ शो हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद जो है ना वो मैंने चेक करना है कि जो google.com है बिहाइंड द सीन उसका जो आईपी एड्रेस है वो क्या है। तो मैंने ये चेक करना है कि google.com का जो आईपी एड्रेस है वो क्या है और डोमेन नेम सिस्टम क्या है, फाइंड द आईपी एड्रेस ऑफ वेबसाइट। तो google.com का आईपी एड्रेस क्या है, तो मैं लिखूंगा ns lookup google.com। तो यहाँ लिखा गया कि ns lookup के टूल को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको जो है ना वो इंस्टॉल करना पड़ेगा ns lookup। मैं इंस्टॉल करता हूँ sudo apt install ns lookup। तो मेरे पास जो ns lookup पे कोई कमांड नहीं है,
तो इसके लिए हमारे पास जो है sudo apt install, तो यहाँ मैं लिखूंगा bind9 utils, तो मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पेस्ट करूंगा। तो मेरे पास इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद दोबारा मैं यूज़ करता हूँ nslookup google.com। तो ये कमांड जो है ना मेरे पास यूज़ नहीं हो रही। तो अब मैं जो है ना वो ChatGPT पे जाऊंगा। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि nslookup को यूज़ करने के लिए वो मैं जो है ना वो क्या यूज़ करूंगा। तो मैं किस टूल को इंस्टॉल करूंगा। तो मैं जाऊंगा ChatGPT पे। तो इसे मैं कहूंगा जी फिक्स दिस एरर। तो ChatGPT जो है ना वो मुझे जो है ना वो इंस्टॉल कर देगा। मुझे जो है ना वो यूज़ इंस्टॉल कर देगा कि आप जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं किस तरह। तो कह रहा है कि आप सबसे पहले जो है वो sudo apt अपडेट करें। उसके बाद sudo apt इंस्टॉल dnsutils, तो ये आप जो है ना करें। तो मैं इस कमांड को जो है कॉपी करता हूँ और अपने टर्मिनल पे आता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ और प्रेस एंटर करता हूँ। उसके बाद दोबारा मैं nslookup को यूज़ करूँगा। तो अब मैं स्क्रीन करता हूँ क्लियर और उसके बाद दोबारा कमांड को रन करता हूँ nslookup google.com। तो अभी भी जो है ना वो मेरे पास जो है ना वो एरर आ रहा है। तो आई थिंक एन एस ओके। तो हमारे पास जो कमांड है NS लूप कप। मसला ये आ रहा है कि हमारे पास जो कमांड है वो कमांड ही गलत लिखी हुई है। तो मैं लिखूंगा NS लुक अप स्पेस गूगल.com। तो देखिए मेरे पास जो है ना वो IP एड्रेस जो है ना वो आ चुका है google.com का। तो हमारे पास जो मुख्तलिफ जो है ना वो IP एड्रेसेस, ये IP एड्रेस आ चुका है 64.233.180। क्योंकि गूगल जो है वो पूरी दुनिया में जो है ना गूगल लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये सिर्फ एक IP एड्रेस नहीं है, जो गूगल की वेबसाइट है मुख्तलिफ सर्वर्स में डिस्ट्रीब्यूट है। गूगल की वेबसाइट मुख्तलिफ सर्वर्स में जो है डिस्ट्रीब्यूट है। इसलिए जो है ना वो आपको ये मुख्तलिफ जो है ना वो IP एड्रेसेस जो है ना वो शो हो रहे हैं 64.233.180.100.101.138। तो ये हमारे पास जो है ना वो google.com का जो है ना वो IP एड्रेस जो है ना शो हो रहे हैं। इस तरह जो है ना आप चेक करना चाहते हैं IP एड्रेस जो है NS लुकअप दराज दराज डॉट पीके का, दराज डॉट पीके। तो देखें ड्राज डॉट पीके का IP एड्रेस भी जो है मुझे शो हो गया है 47.246.174.23। तो हमारे पास जो है ना वो मुख्तलिफ IP एड्रेस जो है ना वो शो हो रहे हैं कि मुख्तलिफ सर्वर्स में जो है ना वो वेबसाइट जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो ये हमारे पास जो IP एड्रेस जो है ना शो हो चुके हैं। अगर आपने किसी भी वेबसाइट का IP एड्रेस जो है ना चेक करना है तो NS लुकअप की कमांड से जो है ना वो आप यूज NS लुकअप की कमांड जो है ना वो आप यूज कर सकते हैं वेबसाइट की डोमेन देखने के लिए। अच्छा, उसके हम आगे चलते हैं। अब हमने जो ट्रबल शूट करना है, हमारे जो एरर आ रहा है सिस्टम में, सर्वर में एरर आ रहा है, या ट्रबल शूट करना है या ऑडिट करना है लोग्स को, तो उसके लिए हमारे पास कमांड है ग्रैप एरर var log syslog। इस कमांड को मैं कॉपी करता हूँ और अपने टर्मिनल में जो है ना पेस्ट करता हूँ। तो देखेंगे हमारे पास जो है ना वो एरर जो है ना सिर्फ शो हो रहा है। अब syslog जो है, यहाँ लिखा रहा है syslog, मैं आपको बताता हूँ syslog जो है हमारे पास एक फाइल है। तो ये हमारे पास रूट की डायरेक्टरी है। रूट की डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास वार का एक फोल्डर है। इसके अंदर जब सर्वर रन हो रहा होता है उसकी जो मुख्तलिफ जो लोग्स हैं, मुख्तलिफ जो उसका डाटा है, जो सर्वर से डाटा आ रहा है वो स्टोर होता है। तो वार के अंदर लोग के अंदर जो है ना सिस लोग की फाइल है। सिस लोग में जो आपकी जब आपका सर्वर रन हो रहा होता है, आगे वेबसाइट रन हो रही है किसी सर्वर में, उसमें जो मुख्तलिफ जो है ना वो एरर आ रहे हैं, उसमें जो है ना क्या हो रहा है, लोग जो है ना वो वेबसाइट में क्या कर रहे हैं, जो सारा जो लोग हैं, सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो जो है ना वो सिस लोग में स्टोर होती है। सिस लोग में आप देख रहे हैं कि कौन कौन से जो है ना एरर आ रहे हैं। तो आप जो है ना वो ग्रैब करेंगे एरर को। तो ये हमारे पास लिखा आ रहा है कि नो वैलिड क्रेडेंशियल, ये एरर आया। उसके बाद हमने कॉलिंग किया रिक्वेस्ट मैनेजर, इसका एरर आया। तो ये मुख्तलिफ जो है ना वो एरर शो हो रहे हैं। उसके बाद जो है ना हमने जो है ना वो फाइंड करना है, हमने लोकेट करना है कि जो इंजन एक्स जो हमने सर्वर इंस्टॉल किया था उसके रिलेटेड कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स जो है ना वो हमारे सिस्टम में मौजूद है। हमने जो है चेक करना है कि इंजन एक्स जो सर्वर है जो हमने इंस्टॉल किया था, इंजन एक्स की जो सर्विस है उसकी जो मुख्तलिफ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं वो
कहाँ कहाँ अवेलेबल है, किस किस फोल्डर में। तो मैं ये लिखूंगा फाइंड, ये कमांड जिसको मैं रन करूंगा, इस कमांड को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ और प्रेस एंटर करता हूँ। तो देखिए मेरे पास जो है ना वो nginx की जो मुख्तलिफ कॉन्फ़िगरेशन फाइल हैं, etc फोल्डर init.d के अंदर है, उसके बाद etc करेक्ट स्टोर में है, उसके बाद log rotate.d है, उसके बाद हमारे पास sudo erd तो ये देखिए मुख्तलिफ कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है ना वो जो nginx के रिलेटेड है वो शो हो चुकी हैं। तो etc फोल्डर जो है बेसिकली उसके अंदर जो है ना वो हमारे पास ज़्यादातर कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है ना वो स्टोर होती है। तो nginx को जब मैंने इंस्टॉल किया तो उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो रूट डायरेक्टरी में जो etc का फोल्डर है उसके अंदर जो है ना वो स्टोर हो चुकी हैं। अब मैंने सारी फाइल जो कि रिलेटेड है nginx के, उसको मैंने देखना है तो मेरे पास जो है ना फाइंड की कमांड है, या मैंने सर्च करना है या लोकेट करना है, उसके लिए हमारे पास फाइंड की कमांड है। अच्छा, उसके बाद जितनी भी कमांड्स हमने जो रन की हैं, वो कमांड जो है कौन कौन सी कमांड हमने रन की है हमने चेक करना है। उसके लिए हमारे पास कमांड है हिस्ट्री। तो इसी हिस्ट्री की कमांड से हमें शो हो जाता है, इसी में मैंने प्रीवियस कमांड जो रन की है अपने सर्वर में, अपने टर्मिनल में, तो हमारे पास शो हो जाती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो मुख्तलिफ यूज़र का डाटा जो स्टोर होता है, यूज़र के नेम स्टोर होते हैं, वो ETC PASSWD की फाइल में स्टोर होते हैं। अब हम चाह रहे हैं वो जो हमारे पास फाइल है, मैं आपको फाइल शो कराता हूँ ETC। तो ये हमारे पास जो फाइल है जिसके अंदर जो है ना वो यूज़र का डाटा जो है ना स्टोर है। तो मैं चाह रहा हूँ जो फर्स्ट कॉलम है सिर्फ उबंटू, जहाँ सिर्फ यूज़र के नेम लिखे हुए हैं फर्स्ट कॉलम इस फाइल में, तो वो सिर्फ मैंने ग्रैब करने हैं। तो इसकी हमारे पास क्या कमांड है, तो हमने एक तो ग्रैब की कमांड को देखा था, तो हमारे पास एक और कमांड है कट। कट की कमांड, उसके बाद -d, और -d जो है वो डेलीमीटर को शो कर रहे हैं। तो हमारे पास डेलीमीटर जो है ना वो कॉलम है, और उसके बाद जो स्पेस एफ -f1 का मतलब फर्स्ट कॉलम को सिर्फ कर ले एक्सट्रैक्ट। कहाँ से? ETC का फोल्डर है, ETC के फोल्डर मेरे पास PASSWD के नाम से एक फाइल है। तो जो हमारा PASSWD के नाम से फाइल है, हमने पिछली क्लासेस में देखा था कि यूजर की इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास इस फाइल में होती है, PASSWD। अब मैं चाह रहा हूँ इस फाइल का जो फर्स्ट कॉलम है सिर्फ उसको मैं ग्रैब कर लूँ, सिर्फ उसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लूँ। उसके लिए हमारे पास कमांड है कट -d, और एक डेलीमीटर को कट कर रहा है। हमारे पास डेलीमीटर जो इस फाइल में कॉलम है, उसके बाद F1 जो है वो फर्स्ट कॉलम को सिर्फ एक्सट्रैक्ट कर ले, किस फाइल से? PASSWD की फाइल से। तो ये देखें सिर्फ मेरे पास जो है ना वो जो फर्स्ट कॉलम है इस फाइल का, उसमें सारे यूजर नेम की डिटेल लिखी हुई है वो मुझे शो हो चुकी है। अब आपने जो है ना वो अगर फर्स्ट कॉलम को एक्सट्रैक्ट करना है किसी भी फाइल में से, तो आप जो है ना वो इस कमांड को यूज कर सकते हैं, कट -d F1 etc PASSWD। तो हमारे जितने भी यूजर नेम है सिस्टम में वो यहाँ शो हो जाएंगे। अच्छा, आज की क्लास हमारे पास जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है फायरवॉल। तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक तो हमारा सर्वर है, उसके बाद जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं, तो ये हमारा जो है ना ये बड़ा ब्लॉक है, ये बड़ा ये बड़ा ब्लॉक हमारे पास, मिसाल के तौर पे आप सपोज करें ये हमारे पास EC2 इंस्टेंस है, यानी हमारा सर्वर है, और सर्वर के अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नाम है उबंटू। अब जो है मैंने जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें सिक्योरिटी लगानी है, यानी फायरवॉल लगाना है। अब मैंने जो है ना फायरवॉल जो है ना वो लगी होती है कि मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बाहर से कोई यूजर जो है ना वो मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है एक्सेस नहीं कर सकता। इसी तरह जो है अगर मेरे सर्वर को किसी ने एक्सेस करना है, और मेरे सर्वर में जो पोर्ट 80 पे जो वेबसाइट रन हो रही है, अगर उसको एक्सेस करना है तो उसके लिए यूजर को जो है ना वो पोर्ट 80 को पहले एक्सेस करना पड़ेगा, और उसके बाद पोर्ट 80 ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी ओपन हो, और सर्वर के अंदर भी पोर्ट 80 जो है ना वो ओपन हो। तो इसका जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है EC2 सर्वर है, उसमें जो पोर्ट 80 है वो क्लोज है। यानी कोई बंदा जो है अगर पोर्ट 80 पे, जैसे मेरा nginx का वेब सर्वर है वो पोर्ट 80 पे रन कर रहे हैं, अगर कोई बंदा सर्वर को एक्सेस करना चाहता है, कोई यूजर, तो वो एक्सेस नहीं कर सकता, ये लॉक लगा हुआ है। अब जो फायरवॉल का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमने स्पेसिफिक जो है ना पोर्ट सिर्फ ओपन करनी है, ताकि यूजर जो है वो
मेरे पूरे सर्वर को जो है, मेरे पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है ना एक्सेस ना कर सके, सिर्फ जो स्पेसिफिक पोर्ट है उसको एक्सेस कर सके। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है फायरवॉल का। तो अब जो है मैंने फायरवॉल जो है ना वो इंस्टॉल करना है। सबसे पहले मैंने मेरे लैपटॉप में, मेरे सर्वर में जो फायरवॉल इंस्टॉल नहीं है, सबसे पहले मैं इंस्टॉल करूंगा। तो इसके लिए मेरे पास कमांड है sudo apt install ufw। तो ufw जो है ना वो फायरवॉल है, तो ये ऑलरेडी इंस्टॉल है। उसके बाद मैं अनेबल करूंगा अपने फायरवॉल को, ufw अनेबल। तो मेरी फायरवॉल जो है ना वो अनेबल हो जाएगी। अनेबल का मतलब ये है कि अब आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिक्योर हो चुका है। अब हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिक्योर हो चुका है। तो फायरवॉल क्या है, एक लाइक सिक्योरिटी गार्ड है आपके कंप्यूटर या आपके सर्वर के लिए कि क्या चीज़ अलाउ होनी चाहिए और क्या चीज़ जो है अलाउ नहीं होना चाहिए। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, अब मैं इसको जो फायरवॉल लगा रहा हूँ, जो सिक्योरिटी लगा रहा हूँ, वो सर्वर में नहीं लगा रहा, सिर्फ अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो मेरा उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें मैं लगा रहा हूँ। अब मैं अनेबल करना चाहता हूँ, मैं अलाउ करना चाहता हूँ कि मेरी जो SSH है, SSH की पोर्ट होती है 20। तो अब मैं सिर्फ इसको अलाउ करना चाहता हूँ कि कोई यूजर जो मेरे सर्वर को एक्सेस करे, तो उसके बाद जो है ना वो सिर्फ SSH यानी पोर्ट 22 को जो है ना वो एक्सेस कर सके। इसी तरह पोर्ट 80 को मैं अलाउ करना चाहता हूँ कि जो वेबसाइट की ट्रैफिक है, कोई यूजर जो एक्सेस करना चाहे तो पोर्ट 80 को जो है ना वो एक्सेस कर सके। उसके लिए कमांड है sudo ufw allow http। तो http हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसकी जो पोर्ट है वो 80 होती है। अब मैंने जो ना ये पोर्ट 22 को, पोर्ट 80 को अलाउ कर लिया। अब इसको मैंने वेरीफाई करना है, स्टेटस देखना है। इसके लिए मेरे पास कमांड है sudo ufw status verbose। तो देखें यहाँ लिखा आ गया कि पोर्ट 22 जो है वो अलाउ है, एनी इन द वर्ल्ड हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। पोर्ट 80 उसको भी जो है एनी वेयर इन द वर्ल्ड जो है ना वो मैं एक्सेस कर सकता हूँ। अब जो है वो मैंने अपनी सिक्योरिटी जो है ना वो लगा दी कि सिर्फ पोर्ट 80 जो है ना वो, जो मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम की जो पोर्ट 80 है वो सिर्फ जो है ना वो एक्सेस हो सके। लेकिन अब मसला ये आ रहा है कि अब मैं जो मेरा अपना सर्वर है इस वक्त, उसको मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। अब मेरे सर्वर की जो पब्लिक आईपी एड्रेस है वो क्या है, कमांड है कल if config डॉट मी, if config, if config डॉट मी। तो मेरा सर्वर इस वक्त उसका जो आईपी एड्रेस है वो है 13.220.202.27 पब्लिक आईपी एड्रेस है। अब मैं चेक करना चाहता हूँ पोर्ट 80 पे ये मेरे पब्लिक आईपी एड्रेस एक्सेस कर पाता है कि नहीं। कल उसके बाद HTTP और ये मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस है, कॉपी, और या मैं पेस्ट करता हूँ, और .80, सॉरी .80। तो देखें यहाँ लिखा है कुड नॉट रिजोल्व होस्ट HTTP। तो अब दोबारा या मैं जो है ना वो कॉपी करता हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रही इसको मैंने कैसे जो रिजोल्व करना है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और चैट जीपीटी पे जाता हूँ और उसे मैं कहता हूँ रिजोल्व दिस एरर, फिक्स दिस एरर। तो यहाँ लिखा रहा है कि आपकी जो कमांड है वो करेक्ट नहीं थी, आप जो है ना करेक्ट कमांड लिखें, कल HTTP कॉलम फिर डैश डैश। इसको मैं कॉपी करता हूँ, उसके बाद दोबारा अपने टर्मिनल में जाता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ कमांड को। तो ये अभी भी मेरा सर्वर जो है ना वो पोर्ट 80 जो है ना वो एक्सेस नहीं हो रहा। इसकी वजह ये है कि मैंने पोर्ट 80 को सिर्फ ओपन किया है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, ना कि सर्वर में। अभी भी मेरा जो सर्वर है उस पे जो पोर्ट 80 है वो लॉक है, वो क्लोज है। अब मैंने जो अपना सर्वर है, जो मेरा EC2 इंस्टेंस है, उसकी पोर्ट 80 को मैंने अनेबल कैसे करना है, कैसे जो है ना ओपन करना है। इसके लिए मैं सबसे पहले जाऊंगा अपने AWS पे, जो मेरा अकाउंट है AWS का, और उसके बाद जो है ना वो मेरा जो EC2 इंस्टेंस है उसको मैं करूंगा सिलेक्ट। अब ये मेरा EC2 इंस्टेंस है, इसको मैंने किया सिलेक्ट। तो आप नीचे आ जाएं तो यहाँ लिखा रहा है डिटेल स्टेटस एंड अलार्म मॉनिटरिंग सिक्योरिटी। तो आप जाएंगे सिक्योरिटी में और उसके बाद नीचे आ जाएं तो यहाँ लिखा रहा है सिक्योरिटी ग्रुप्स। तो हमें बिल्कुल जो है ना घबराना नहीं है, अगली क्लासेस के अंदर भी हम इसको जो है ना बार बार हर क्लास में जो है ना वो
इसको फायरवॉल को लगाते रहेंगे, सिक्योरिटी को लगाते रहेंगे, इसलिए आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। तो आप अभी सिर्फ देख लें। तो सिक्योरिटी ग्रुप्स में हम जाएंगे और ये हमारे पास लिंक है, इस पर क्लिक करूंगा मैं, तो हमारे पास सिक्योरिटी ग्रुप्स का लिंक ओपन हो जाएगा। उसके बाद राइट पे आ जाए तो ये हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, बटन है एडिट इनबाउंड रूल्स, कि कौन कौन सी ट्रैफिक जो है ना वो इनकमिंग आ सकती है और जो है ना वो कौन सी पोर्ट को अलाउ है। अब यहाँ देखें सिर्फ SSH जो है ना अलाउ हुआ है कि इनकमिंग ट्रैफिक कौन सी है, वो सिर्फ पोर्ट 22 को जो है एक्सेस कर सकती है। जैसे अब मैंने अपने लोकल पीसी से अपने सर्वर को जो है एक्सेस कर लिया, क्यों? क्योंकि मेरी पोर्ट 22 जो है ना वो ओपन थी। उसको जो फायरवॉल ने अलाउ किया हुआ था कि यूजर, कोई भी यूजर बाहर से जो है पोर्ट 22 पे को जो है ना वो एक्सेस कर ले। अब मैं चाह रहा हूँ इसमें एक और रूल ऐड करूँ कि पोर्ट 80 को भी कोई भी यूजर जो है ना वो बाहर से एक्सेस कर सके। तो यहाँ से मैं करूँगा सिलेक्ट HTTP, और HTTP की जो पोर्ट है वो 80 होती है, और यह मैं कर देता हूँ एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कि एनीवेयर इन द वर्ल्ड जो है ना वो मेरे जो पोर्ट 80 है उसको जो है ना वो एक्सेस कर सके। तो मैं कर दूंगा सेफ रूल्स। अब मैं अपनी डायग्राम देखूं तो मेरे जो डायग्राम है इसमें सबसे पहले मैंने पोर्ट 80 को अनेबल किया अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, और उसके बाद अब मैंने जो है ना अपने जो पोर्ट 80 है उसको मैंने अनेबल कर दिया है अपने सर्वर में भी। अब मेरा ये लॉक जो है पोर्ट 80 का जो लॉक है ये यहाँ से भी ओपन हो चुका है और ऑपरेटिंग सिस्टम से भी ओपन हो चुका है। अब यूजर जो है ना इजीली जो है मेरे सर्वर को जो है ना वो एक्सेस कर सकेगा। अब मैं दोबारा अपने जाता हूँ टर्मिनल में। हमारे पास जो कमांड है कर्ल, और जो मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस है उसको मैं एक्सेस करता हूँ पोर्ट 80 पे। अब मैं प्रेस एंटर करता हूँ, देखें सक्सेसफुली जो है वो अब मेरी पोर्ट 80 जो है ना वो एक्सेस हो रही है। अब इसका ये यूआरएल है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और अपना क्रोम ब्राउजर में ओपन करता हूँ, न्यू टैब, और यहाँ पेस्ट करता हूँ। तो देखें यहाँ भी जो है ना वो आगे पास जो है ना वो एक्सेस हो रहा है, वेलकम टू एनजिन एक्स इफ यू सी दिस पेज। तो सक्सेसफुली जो है ना वो मेरे पास जो है ना वो एक्सेस हो पा रहा है। क्यों एक्सेस हो रहा है? क्योंकि जो फायरवॉल सिक्योरिटी थी वो पहले क्लोज थी, सर्वर के अंदर भी और ऑपरेटिंग सिस्टम में भी जो है ना वो क्लोज थी। तो हमने जो सिर्फ पोर्ट 80 है उसको ओपन किया, और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी हमने ओपन किया, और उसके बाद जो है ना वो हमने EC2 इंस्टेंस में भी जो मेरा सर्वर है उस पर भी हमने पोर्ट 80 को जो है ना वो अनेबल कर लिया। यानी जो फायरवॉल सिक्योरिटी थी उसमें जो है ना हमने अपना पूरा सिस्टम सिक्योर किया, लेकिन सिर्फ पोर्ट 80 को जो है ना हमने ओपन कर दिया। तो हमारी जो है ना आज की क्लास थी इसमें हमने मुख्तलिफ जो है ना वो लिनक्स नेटवर्किंग की ट्रबल शूट्स की हमने जो मुख्तलिफ कमांड देखी कि नेटवर्क इशूज़ को आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, चेक सिस्टम लोग्स हम किस तरह कर सकते हैं, जो कनेक्टिविटी है DNS है उसको हम कैसे जो है ना वो वेरीफाई कर सकते हैं, और किस तरह जो है ना अपने सर्वर को हम जो है ना वो सिक्योर कर सकते हैं। कि हमने जब तक पोर्ट 80 को अनेबल नहीं किया था तो हमारा जो सर्वर है वो आउटसाइड दी वर्ल्ड एक्सेस नहीं हो रहा था। तो हमने जो देखा कि किस तरह जो है नेटवर्किंग ट्रबल शूटिंग कमांड्स किस तरह आपको हेल्प कर सकती हैं कनेक्टिविटी को, नेटवर्क के इश्यूज को रिजॉल्व करने में। उसके बाद जो है रियल सिस्टम जो इश्यूज हैं उसको किस तरह आप डायग्नोज कर सकते हैं। उसके बाद जो है जो लॉग एनालिसिस हैं, रियल टाइम जो लॉग्स हैं किस तरह आप उनको चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो किस तरह आप सर्वर को सिक्योर कर सकते हैं थ्रू फायरवॉल एंड सिक्योरिटी ग्रुप्स। अगर सिक्योरिटी ग्रुप्स को हम डिटेल में आगे देखते रहेंगे क्लासेस के अंदर, तो अभी शायद आपके लिए मुश्किल हो रही हो, लेकिन अगली क्लासेस में जो है ना हम बार बार जो है इसको डिटेल में देखते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, यू आर नाउ बेटर प्रिपेयर टू हैंडल रियल प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, ग्रेट जॉब। अब आप जो है ना वो इंडस्ट्री में जाएंगे काम करने, तो कोई नेटवर्क में इशू आ रहा है तो आप जो है ना वो, और आपने सिक्योर करना है अपने सर्वर को, सिर्फ पोर्ट 80 को अनेबल करना है, पोर्ट 22 को जो है ना वो अनेबल करना है, अलाउ करना है, तो आप उसको जो है ना वो कर सकेंगे। तो आपने मेक श्योर करना है कि जब भी आप अपने सर्वर को जो है ना वो लॉन्च करें और सर्वर को यूज करें, उसके बाद सर्वर को लाजमी शट डाउन करें या सर्वर को जो है ना वो लाजमी टर्मिनेट करें। बेहतर यह है कि आप अपने सर्वर को लाजमी टर्मिनेट करें ताकि AWS जो है ना वो आपको चार्ज ना कर सके। तो आपने मेक श्योर करना है कि लाजमी आपने अपने सर्वर को शट डाउन करना है और अपने सर्वर को जो है ना वो आप लोगों ने टर्मिनेट जो है ना वो करना है। तो अब जो है ना हमने चैट जीपीटी पे जाते हैं और अपनी पोस्ट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले अपना जो ऑब्जेक्टिव है और जो टाइटल है मैं कॉपी कर लेता हूँ, और उसके बाद जो है
चैट जीपीटी भी जो है ना ओपन कर लें आप लोग। तो चैट जीपीटी जो है ना वो ओपन हम कर लेते हैं, और मैं न्यू टैब ओपन करता हूँ चैट जीपीटी का, और यहाँ लिखता हूँ डे 10 टुडे आई हैव लर्न, और हम ये जो हमारा टाइटल, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है मैं कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद जाता हूँ नीचे, थैंक्स टू मी से एकेडमी एंड हाफिज मोहम्मद उमैर मुनीर। उसके बाद नीचे लिखूंगा क्रिएट अ पावरफुल लिंक्डइन पोस्ट। तो चैट जीपीटी जो है बड़ी बेहतरीन सी जो है ना वो आज की क्लास की मुझे जो है ना पोस्ट क्रिएट कर देगा। तो हमारे पास जो है ना पोस्ट क्रिएट जो है ना हो चुकी है। अब इसको, इस पोस्ट को जो है ना हम कॉपी करेंगे, और उसके बाद जो है ना अपने लिंक्डइन पे जाएंगे, और लिंक्डइन पे यहाँ लिखेंगे स्टार्ट अ पोस्ट। तो ये देखेंगे मुख्तलिफ स्टूडेंट जो हैं वो अपनी जो है ना पोस्ट जो है ना वो क्रिएट कर रहे हैं, मुख्तलिफ जो है ना वो क्लासेस की, या आपको जो है ना वो स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। तो आप लोग भी इस तरह रोजाना पोस्ट करते रहेंगे, तो 3 से 4 महीने के बाद जब आपका क्लाउड का कोर्स जो है कंप्लीट होगा, तो आप इजीली रिक्रूटर्स को अप्रोच कर सकते हैं, और रिक्रूटर्स जो है ना वो आपको भी जो है ना अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक पोर्टफोलियो, एक प्रोफाइल जो है ना वो आपकी बिल्ड होगी कि इस स्टूडेंट ने ये काम जो है ना वो कर लिया है। तो हम जो है ना पेस्ट करेंगे इस पोस्ट को, तो आप इसका टाइटल चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ जो है ना ये देखें स्पेस है, स्पेस को जो है ना वो आप रिमूव कर सकते हैं, और जो है ना ये आप जो है ना इसको मुख्तलिफ जो है ना यूज़ करते हैं। जैसे आज हमने टीसीपी डंप एन मैप, इसको हमने आज यूज़ नहीं किया, तो इसको जो है ना हम डिलीट कर देते हैं। जैसे आपने जो कमांड यूज़ किया सिर्फ जो है ना आप उसको यहाँ जो है ना वो मेंशन करेंगे। उसके बाद ये मीसे अकेडमी है, इसके इसके शुरू में आप @ का साइन डालेंगे, तो मीसे अकेडमी का पेज जो है ना वो आप लोगों को शो हो जाएगा। ये देखिए मीसे अकेडमी का पेज जो है ना शो हो चुका है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा, तो मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आप लोग जो है अपनी क्लासेस की जो है ना वो पोस्ट कर रही हैं। इस तरह हाफिज मोहम्मद उमैर मुनीर, इसके स्टार्ट में आप @ का साइन डालेंगे, तो मेरी प्रोफाइल जो है ना वो यहाँ शो हो जाएगी। तो फिर जो है जब आप पोस्ट करते रहेंगे, तो मुझे पता लगता रहेगा कि आप जो है ना वो क्लासेस ले रहे हैं, और उसके बाद जो है ना वो मुझे नोटिफिकेशन जो है ना वो आता रहेगा। तो आपकी प्रोग्रेस मुझे पता लगती रहेगी। तो आपने पोस्ट करना है, उसके बाद स्क्रीनशॉट जो है ना वो आपने लाजमन अटैच करना है, और साथ रोजाना 10 से 15 जो क्लाउड प्रोफेशनल्स हैं, क्लाउड रिक्रूटर्स हैं, उनको आप जो है ना कनेक्शन जो है ना वो सेंड करते रहें। और जिन लोगों ने लिंक्डइन की वीडियो नहीं देखी कि किस तरह लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, और लिंक्डइन के क्या फ़ायदे हैं, किस तरह आप जॉब हासिल कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में जो है ना वीडियो दी हुई है, तो आप उसको जो है ना वो लाजमी देखें। तो अगर आप चाहते हैं क्लाउड के अंदर जॉब हासिल करें, तो आप लाजमी जो है ना वो लिंक्डइन पे रोजाना जो है ना वो पोस्ट करें। तो ये हमारी आज की क्लास थी, हमने इसमें डिटेल में जो है नेटवर्किंग की कमांड्स को देखा, और किस तरह जो है ना वो फायरवॉल जो है ना हम अनेबल कर सकते हैं, अपने सर्वर को सिक्योर कर सकते हैं। तो हमारी क्लासेस जो है वो लाइव और रिकॉर्डेड जो है ना वो आती रहती हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे। आजकल जो हमारा क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर का जो कोर्स है, वो हमारा यूट्यूब पे जो है ना वो लाइव आ रहा है। तो आप यूट्यूब को जो है ना सब्सक्राइब करें, उसके बाद शेयर करें, अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको भी आगे जो है ना वो आप शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।